Hello everyone, this is Jyoti Gupta and welcome back to my YouTube channel Learn with a Learner। तो हमने प्याजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मैंने बताया था कि काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसकी हमने 3 वीडियो कर ली है। कल मैंने स्टेजेस को समझाया था, अब उसमें एक टॉपिक और रह गया जो कि मुझे समझाना बाकी है। मैंने शायद तीसरी वीडियो की लास्ट में उसे बताया था, बस उसे पूरा समझाया नहीं था। मैंने कहा था कि मैं उसे बाद में समझाऊंगी, तो वो एक टॉपिक बचा रह जाता है। वो टॉपिक, आज का टॉपिक ख़त्म करने के बाद पियाजे की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चारों वीडियोस को ध्यान से देखकर, टाइम देकर, आराम से बैठ के चारों वीडियो देखकर और नोट्स बना लेते हैं, समझ जाते हैं। वैसे समझ में आपको ज़रूर आएगा, और नोट्स बना लेते हैं एक एक पॉइंट का अपनी लैंग्वेज में, तो फिर ये थ्योरी आपके लिए लाइफ टाइम हो जाएगी। ना तो कभी आपको इस थ्योरी में कोई कंफ्यूजन होने वाली है, और ना ही इस थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन मिस होने वाला है, फिर वो किसी भी एग्ज़ाम में आए, सीटेट में आए, यूपी टेट में आए, केवीएस में आए, किसी भी एग्ज़ाम में अगर प्याजे की थ्योरी आ रही है तो उससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। बट कब? जब आप चारों वीडियोस देखकर अपनी नोट्स को बना लेते हैं, चारों वीडियो अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपको कभी भी इस थ्योरी में कंफ्यूजन नहीं होगी। लास्ट टॉपिक है जो कि मैं अभी समझा रही हूँ, छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्कीमा के बारे में। इसको हिंदी में भी हम स्कीमा ही कहते हैं। स्कीमा के बारे में बताया था और कहा था कि ये क्या होता है। ये होता है रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन या पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि कहाँ होता है? हमारे माइंड में होता है। हमारे माइंड में, लाइक अगर हमने किसी भी चीज़ को देखा, इस मार्कर को देखा, तो इस मार्कर का एक स्कीमा हमारे माइंड में बन जाएगा कि हाँ, ये मार्कर ऐसा दिखता है। इसकी एक इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में चली जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके हम जितनी भी चीज़ें देखते जा रहे हैं, ये बोर्ड हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, या छोटे बच्चों से अगर कंपेयर करें तो उनके टॉयज़ हो गए, उनका सामान हो गया, उनके पेरेंट्स हो गए, हर एक चीज़ इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ें जब हम देखते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाके स्टोर हो जाती है, और ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ही क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन ही हमारे माइंड में क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। अब ये जो स्कीमा होता है ये ऐसे ही रहता नहीं है, ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। स्कीमा हमारा अपडेट होता रहता है। स्कीमा क्या होता है? अपडेट होता रहता है। और इसकी पूरी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। स्कीमा के अपडेट होने की प्रोसेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन के अंदर दो फर्दर प्रोसेस आती हैं, दो फर्दर पॉइंट आते हैं। एक होता है एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात करना, और एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन। अब ये क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस ये हम अलग 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 समझेंगे एक एक करके क्या होता है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि हाँ, ऐसी में स्कीमा के अपडेट होने की प्रोसेस को हम एडेप्टेशन कहते हैं, और इसमें दो फर्दर प्रोसेस आती हैं जो कि क्या होती है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होती है। एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात करना, और एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। इसकी हिंदी होती है समायोजन। अब ये कैसे होता है, इसकी पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस, अब
सबसे पहले क्या आता है, एसिमिलेशन, ठीक है। फिर इसमें आता है इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन, संतुलन। उसके बाद आता है डिसइक्विलिब्रेशन, एंड लास्ट में आता है अकोमोडेशन। लास्ट क्या आता है, अकोमोडेशन। ये एक पूरी प्रोसेस होती है जो हमारे माइंड में हमेशा चलती रहती है हर चीज़ को लेकर। अभी पूरी प्रोसेस क्या होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने स्कीमा बताया, तो स्कीमा यानी कि हमने समझ लीजिए एक कैट को देखा, ब्लैक कैट देखी, तो इसका स्कीमा हमारे माइंड में स्टोर हो गया कि हाँ ये एक कैट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर एक वाइट कैट देखी, हमने एक वाइट कैट देखी, तो हमने ये भी अपने माइंड में स्टोर कर लिया कि हाँ ये एक वाइट कैट है, ये एक ब्लैक कैट है, ये एक वाइट कैट है। कैट्स की अलग अलग वैरायटी हमने देखी कि हाँ ये एक ब्लैक कैट है, एक वाइट कैट है, ये एक ब्राउन कैट है, अलग अलग कैट्स को हमने देखा। तो ये जो न्यू हमने एक इंफॉर्मेशन को ऐड किया ये होता है एसिमिलेशन, यानी कि जब अलग अलग हमारे स्कीमा में पहले से स्टोर था क्या, ब्लैक कैट का स्कीमा स्टोर था। उसके बाद हमने एक नई कैट देखी, वाइट कैट देखी, फिर अलग अलग कलर की कैट देखी, तो वो इन्फॉर्मेशन नई नई चीज़ों, नए नए कैट को हम देखते रहे, तो उसको हमने अपने माइंड में स्टोर करते गए। ये होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि जो हमारा स्कीमा था उसमें हमने एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया, यही होता है एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। अब हमने जब ब्लैक कैट को देखा इसका स्कीमा स्टोर था, फिर हमने अलग अलग वैरायटी की कैट देखी और उसको भी हमने अपने माइंड में स्टोर कर लिया, एसिमिलेशन की प्रोसेस थी, यानी कि नई इंफॉर्मेशन को अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में स्टोर कर लिया। तो हम क्या है, अभी हम इक्विलिब्रेशन में है, यानी कि हम क्या है, संतुलन में है। हमारे माइंड में कैट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हम क्या है, संतुलन में है, क्लैरिटी में है। फिर सडन एक न्यू सिचुएशन आती है हमारे सामने, या एज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ जू में जाते हैं, ठीक है, जू में घूमने जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे न्यू सिचुएशन कैसे आई, इसके बीच में एक टॉपिक आएगा, एक चीज़ मिस हो गई है, एक मिनट। इसके नीचे पहले आएगा न्यू सिचुएशन, पहले न्यू सिचुएशन आएगी, तब हम डिसइक्विलिब्रेशन में जाएंगे। और फिर होगा अकोमोडेशन। अभी सही है, ठीक है, इक्विलिब्रेशन। फिर एक न्यू सिचुएशन कैसे आई, हम अपने पेरेंट्स के साथ जू में गए घूमने के लिए, ठीक है, और एक न्यू सिचुएशन आई, हमने देखा क्या, टाइगर, हमने टाइगर को देखा, और हमने देखा टाइगर, वो भी एक कैट का एक बड़ा रूप होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो हमने देखा टाइगर, और ये मैं एक बच्चे की बात कर रही हूँ जो कि अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसका हो रहा है, ठीक है, एज अ चाइल्ड। तो बच्चे ने क्या देखा, टाइगर देखा,
और उसे क्या लगा कि इसके भी 4 पैर है, एक पूंछ है, तो ये भी एक बड़ी कैट है। टाइगर को उसने क्या समझा कि ये एक बड़ी ये एक बिग कैट है। टाइगर को उसने क्या समझा कि ये एक बिग कैट है अपने माइंड में। देन सडन क्या हुआ कि टाइगर ने रोर किया, और टाइगर ने मतलब अपना जैसे उसकी आवाज़ निकालती है, जैसे वो आवाज़ निकालता है, वो उसने अपनी आवाज़ निकाली, और उसकी कुछ एक्टिविटीज़ से बच्चे को कंफ्यूजन हुई कि ये क्या है, कैट तो ऐसे नहीं करती है, तो फिर ये क्या है। तो वो क्या हुआ, वो डिसइक्विलिब्रेशन में चला गया, यानी कि असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन में चला गया, यानी कि असंतुलन में चला गया, कंफ्यूजन में चला गया। ठीक है, उसको कंफ्यूजन हो गई कि ये क्या है। पहले उसकी माइंड में इंफॉर्मेशन ऐड थी कि हाँ कैट ऐसी होती है, फिर टाइगर को देखा तो उसे लगा ये एक बिग कैट है, बट जब उसने उसकी टाइगर की कुछ एक्टिविटीज से उसको लगा कि ये क्या है, कैट तो ऐसे करती नहीं है, तो ये क्या है, ये डिसइक्विलिब्रेशन, यानी कि ये असंतुलन है, ये कंफ्यूजन में चला गया। उसके बाद फिर उसके पेरेंट्स ने या वहाँ के लोगों ने उसे बताया कि ये कैट नहीं है, ये टाइगर है। ये क्या है, टाइगर है। उसे समझाया गया कि ये कैट नहीं है, ये टाइगर है। तो जब हमें पता चला कि ये टाइगर है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज किया। हमारे माइंड में जो स्कीमा बना हुआ था उसको हमने चेंज किया, या कह सकते हैं उसको अपडेट किया, उसको मॉडिफाई किया। और यही अपडेट करना, मॉडिफाई करना क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। और ये पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि हम एसिमुलेशन, एक स्कीमा बना हुआ था, फिर हमने एक किसी चीज़ का एक स्कीमा बना हुआ था, फिर उससे रिलेटेड हमने कोई चीज़ देखी, तो हमने उसको अपने माइंड में उसको उस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा में ऐड कर लिया, वो एसिमुलेशन हुआ। फिर हम एसिमुलेशन से संतुलन में हैं, संतुलन के बाद क्या हुआ, हमारे सामने एक न्यू सिचुएशन आई, उसी ऑब्जेक्ट के जैसे कोई एक नई चीज़ हमने देखी। फिर हम क्या हुआ, हम डिसइक्विलिब्रेशन में चले गए, हम असंतुलन में चले गए, हम कंफ्यूजन में चले गए। फिर हमें बताया गया उसके बारे में कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट उसके जैसा दिखता है, बट ये ऑब्जेक्ट का नाम ये है और इस ऑब्जेक्ट का नाम ये है। तो हमने अपने इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया, चेंज किया, अपडेट किया। यही होता है अकोमोडेशन, चेंज करना, अपडेट करना, यही होता है अकोमोडेशन। यानी कि कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाना, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी में जाना, यही प्रोसेस होती है एडेप्टेशन की। ये पूरी प्रोसेस है। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी में हम गए न्यू सिचुएशन से, यानी कि संतुलन, असंतुलन, संतुलन हुआ, फिर असंतुलन हुआ, और फिर हम संतुलन में गए। यानी कि संतुलन हुआ, फिर असंतुलन, और फिर हम संतुलन में गए। हमने अपडेट किया, मॉडिफाई किया, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस एडेप्टेशन होती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है। अगर एक बार में ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। आई एम श्योर ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि इससे ईजी नहीं हो सकता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत आता है। ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये पूरी प्रोसेस है एडेप्टेशन की। ये पूरी प्रोसेस है एडेप्टेशन की, यानी कि हमारे माइंड में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन का स्कीमा है, हमारे माइंड में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन का स्कीमा है उसको अपडेट करने की, स्कीमा को अपडेट करने की ये पूरी प्रोसेस है। और ये इसमें इतना ही टॉपिक है, इसको मैंने समझा दिया है। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। प्याजे की जो थ्योरी है ये यहीं पे कंप्लीट होती है। इसके अलावा इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बचा है। पूरी थ्योरी मैंने 4 पार्ट में कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम वाइगोसी की थ्योरी करने वाले हैं। उनकी भी थ्योरी ऐसी ही है, वो इतनी बड़ी नहीं है, वो आई होप 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। बट ये 4 वीडियो एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए प्याजे की थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एग्जाम में आती है। सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, केवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं
हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है और ये आपके लिए पूरा कंप्लीट पैकेट है। ये 4 वीडियो कंप्लीट पैकेज है, 4 वीडियो, चारों वीडियोस को देख के अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आप भी कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर चले जाएंगे और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इससे। सो मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना हो करिए, बट देखिए ज़रूर, समझिए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर। लाइक ना करना हो लाइक ना करिए, बट समझिए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर, कन्फ्यूज़न को अपने दूर करिए। यहाँ पे प्याजे की पूरी थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।